एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी किसलय भाग थर्ड के पहला पाठ का नाम है तू जिंदा है तो। यह एक कविता है जिसके राइटर शंकर शैलेंद्र जी है। इस कविता को जो है आपकी अपनी भाषा में हम लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये टाइटल का नाम दिया है तू जिंदा है तो इसका मतलब क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि तू जिंदा है तो अर्थात अगर हम जिंदा हैं तो ज़िंदगी में हमारी जीत होगी, हम सफल ज़रूर होंगे। इस पर हमें यकीन करना है अर्थात कि भरोसा करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यह टाइटल में क्या दिया गया है, कहा जा रहा है शंकर शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती हैं। यह गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती हैं। हमारे अंदर जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको बताती हैं और हमारे अंदर जो उत्साह है कि हम जो है एक न एक दिन आज़ाद होंगे, एक न एक दिन जो है सफलता हासिल करेंगे, इसको प्रकट करती हैं। इस जीवन राग में अतीत के दुखमयी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की जो है प्रेरणा है। और इस कविता में हमारे अतीत की यानी जो समय बीत गया है, हम लोग जो दुख से झेल करके निकले हैं, उन पलों को भुला करके और आगे हमारी जीत होगी। हम जो हैं परिश्रम के बल पर जो हैं सफलता हासिल करेंगे, इस बात को जो है दिखाती हैं और नई दुनिया का स्वागत करने की जो है प्रेरणा देती हैं। अर्थात कहे कि यह कविता जो है आज़ादी के पहले की है। यह एक गाना है, यह कविता नहीं, यह एक क्या है, गाना है साथियों। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं शंकर शैलेंद्र जी जो हैं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी कक्षा में समूह के साथ जो है सस्वर गायन कीजिए। यह एक गाना है। आज हम लोग आज़ाद हो गए हैं। आज़ादी में क्या गाना गाते हैं कि ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, और गाते हैं सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तां हमारा हमारा। और क्या गाते हैं जनगण मन अधिनायक जय हे। लेकिन आज़ादी से पहले देखिए ये जो हम पढ़ा रहे हैं शंकर शैलेंद्र जी की कविता, यह जो है गाई जाती हैं। यह गाना है, हम पहले गा करके आपको सुनाएंगे। कह रहे हैं कवि कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सून जामिन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी, चल गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर।
हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधिया ये बिजलियों की पीठ पर सवार हैं। तू आ कदम मिलाकर चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारे ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत होगी यकीन कर। जमीन के पेट में पली अगन पले जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूखे रोग के स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। बुरे हैं, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नबीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारेला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत होगी यकीन कर। यकीन मतलब भरोसा। चलिए हमारा जो है पाठ यह गाना था, इसलिए हम आपको गा करके सुना दिए। अब चलिए इसका हिंदी अर्थ जो है समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आपकी अपनी भाषा में जो है हिंदी अर्थ हम समझाएंगे। कवि कह रहे हैं शंकर शैलेंद्र जी, क्या कह रहे हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अर्थात कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी में तुम्हारी जीत होगी, तुम घबराओ नहीं, तुम यकीन, यकीन मतलब भरोसा करना, तू यकीन करो। अगर क्या, अगर अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे ज़मीन पर उतार दो। यहाँ स्वर्ग कहने का मतलब है कि तुम अपने परिश्रम के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर अगर कहीं सुख है तो अपनी परिश्रम के बल पर इन मुसीबतों से निकल करके और उस मंजिल को पाकर उस सुख को तू अपने ज़मीन पर उतार कर दिखाओ। इसका अर्थ यही है। नेक्स्ट है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। ये गम, गम मतलब दुख, सितम, सितम मतलब जुल्म अत्याचार, तुम्हारे ऊपर दुख है, तुम जो है सितम में हो या अर्थात जुल्म में हो, अत्याचार सह रहे हो। तो ये समझ जो 4 दिन का है। कितने दिन का है? 4 दिन के। जैसे आज के दिन बीत गए, कल के दिन बीत गए, परसों के दिन बीत गए, ऐसे ही ये मात्र 4 दिन की हैं। अर्थात 4 दिन के कहने का मतलब कुछ ही दिन के ये हैं। ये दिन भी जाएंगे गुजर, जैसे जो हैं और दिन गुजर गए तुम्हें दुख में रहते रहते। हमारा देश 15 अगस्त 1947 की आधी रात को आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले जो हैं हम लोग गम में थे, जुल्म में थे, अत्याचार सह रहे थे, लेकिन ये दिन भी जाएंगे गुजर। वो दिन भी क्या हो गए? गुजर गए साथियों, गुजर गए 1000 दिन। कितने 1000 दिन गुजर गए, ठीक है। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र। ये जो चमन, चमन मतलब बाग फुलवारी, ये जो बाग और फुलवारी है, अर्थात जो बाग और फुलवारी में आप लोग देखते होंगे जब पतझड़ का समय आता है तो पूरे पत्तियां झड़ जाती हैं और वो पूरा सूना सूना पड़ जाता है। लेकिन कभी तो होगी इस चमन में, लेकिन एक ना एक दिन जो है ऋतु आता है तो उसमें फल फूल लद जाते हैं, तो उसमें बाहर आती हैं कि नहीं आती हैं। उसी प्रकार अगर आप दुख में हैं तो घबराइए नहीं। ये दुख जो है मात्र कुछ ही दिन के हैं, अर्थात गम और अत्याचार के कुछ ही दिन जो हैं। आज के दिन भी यदि तुम दुख में है यानी दुख में हो तो वो भी जो है गुजर जाएंगे, क्योंकि दुख के हजारों दिन बीत चुके हैं। इस ज़िंदगी में कभी न कभी तो बाहर आएगी, ये हमें समझना है। तुम अपने सुकर्म से यानी कि स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हो। यदि तुम जिंदा है तो ज़िंदगी में तुम्हारी जीत होगी, तुम विश्वास करो।
कभी तो इस चमन में फुलवारी में जो है बाहर आएगी, कभी तो हमारे जो है घर पर खुशियों का माहौल आएगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे ज़मीन पर उतार दो। अर्थात कहने का मतलब है साथियों, अगर कहीं अच्छे दिन हैं, अगर कहीं जो है अच्छा दिन है, अगर तुम इस समय दुख में हो तो तुम्हारी परिश्रम के तपोबल पर, परिश्रम से, मेहनत से वो अच्छे दिन जो है आज ही उतार दो। ठीक है, तू जिंदा है तो ज़िंदगी में तुम्हारी जीत होगी, ये तुम यकीन करो। नेक्स्ट है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। अर्थात कहने का मतलब है साथियों कि सुबह और शाम के रंग से रंगे गगन को चूम कर जमीन झूम झूम कर गाती है। अर्थात सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो जाती है। कभी जो है आकाश में नीला रहता है, कभी जो है सूर्य से एकदम गर्म रहता है, कभी जो है वह एकदम सफ़ेद रहता है, कभी जो है उसमें वर्षा आती है, कभी जो है वो गर्मी से जो है एकदम तड़पता है। तो पृथ्वी देख करके जो है आनंदित रहती है कि दुख और सुख में एक समान वो जी रहा है। तो ये जो सुबह और शाम हो रहे हैं, तो इस गगन को चूम कर, यानी कि इसे तुम स्वीकार करो, इसे तुम मानो। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, और ज़मीन जो है आपकी जो है इंतज़ार कर रही हैं कि तुम कब परिश्रम के बल पर जो है उस सुख को, उस स्वर को अपने जो है यहाँ उतार दोगे। ठीक है, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। उसी प्रकार हे मानव तभी तुझे आनंदित कर दे, यानी कि आप हमेशा आनंद रहिए, दुख और सुख में एक समान जीवन जीजिए। कहीं स्वर्ग है तो उसे ज़मीन पर उतार लाइए। कैसे? अपनी परिश्रम के बल पर। ठीक है, श्रृंगार मतलब होता है कि श्रृंगार करना, अर्थात कि तुम जो है अपने गुलामी देश को आज़ादी करके उसे श्रृंगार करो, उसे जो है सजाओ। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, ज़मीन जो है झूम झूम कर गाती हैं और कहती हैं तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, तुम मुझे स्वीकार करो, तुम मुझे आज़ादी दिलाओ, मैं जो बंदी हूँ उसे तुम अपने संघर्ष से आज़ादी दिलाओ, अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे तुम ज़मीन पर उतार लाओ। आगे है, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चल गई वो हार कर। बात एकदम क्या है साथियों, सत्य है कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, अर्थात दुख हजारों रूप में धारण करके हमारे द्वार पर आती हैं, लेकिन हमें जो है संघर्षशील रहना है कि वो लौट कर क्या हो जाए, चली जाए, वो हमसे भी हार जाए और कहे कि वाह क्या पुरुष हैं, ये तो एकदम कर्म के वीर है। मगर तुझे न छल सकी चल गई वो हार कर, तुम संघर्षशील रहो, वो तुझे छल नहीं सकेगी, तुझे हरा नहीं सकेगी। वो विपत्तियाँ, वो मौत, वो अपने आप चली जाएगी, चली गई वो हार कर, वो तुम्हारी तपोबल पर, तुम्हारे जो है परिश्रम पर वो हार कर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके क्या हो जाएगी, चली जाएगी। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अर्थात हम लोग शाम हुई है, सो जाएंगे, फिर कल होगी, सुबह होगा, सूर्य उगेगा, फिर हमें समझो नई जिंदगी मिली है, फिर उसी दिन को जो है एकदम अच्छे ढंग से उपयोग करके बिताना है। फिर जो है शाम होगी, सूर्य ढलेगा, रात होगी, फिर अगले दिन जो है नेक्स्ट डे सुबह होगी। तो समझना है कि मुझे जो है फिर से क्या मिली है, नई सुबह से जो है हमें सदा नई उम्र मिली है, यानी कि समझ जाइए हमें फिर से ज़िंदगी मिली है और उसे जो है अच्छे से व्यतीत करो तुम। अगर कहीं है स्वर्ग तो अपने तपोबल पर, अपनी परिश्रम के उसे ज़मीन पर उतार लाओ। अर्थात तुम अपने जो है दुख के समय को जो है ध्यान में रखकर मेहनत करके अपने संघर्ष के बल पर जो है वो अच्छे दिन को जो है उतार लाओ। आगे कर रहे हैं, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। कारवां मतलब काफिला, यानी हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारे जो है परिश्रम कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ मंजिलों का क्या है, इंतजार है कि जिस दिन मंजिल मिल गई उस दिन जो है सफलता हासिल हो जाएगी। ये आंधिया, ये बिजलिया के पीठ पर क्या है, सवार हैं। ठीक है, कह रहे हैं हमारे काफिला, यानी कि मनुष्य समुदाय, हम लोग जो इंसान है, तो हम लोग का क्या, मंजिलों का यानी लक्ष्य का सिर्फ इंतजार है। जो आंधी और बिजलियों की दुख ही दुख
के पीठ पर सवार होकर जो है आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात दुख और सुख में हम आगे बढ़ रहे हैं। तुम भी बढ़ो, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। तू कदम मिला कर चल। आज़ादी से पहले सब लोग जो है कदम मिला कर के चल रहे थे, तभी तो आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। कितने विपत्तियाँ सहे हैं लोग, तो आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अपने मंजिलों को जो है हम एक साथ मिल करके ढूंढेंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है, वो सुख का पल है, वो अच्छा दिन है, तो अपने परिश्रम पर उसे क्या करो, ज़मीन पर उतार लाओ। जमीन के पेट में पली, जमीन के पेट में पली पले हैं जल जले, टिक न टिक सकेंगे भूख के रोग ये स्वराज ये। अर्थात कहने का मतलब है जमीन के पेट में पली, यानी कि माँ कभी घबराती नहीं है, उसी प्रकार भूख यानी बेकारी बेरोजगारी रूपी रोग अपना जो है स्वराज भी नहीं टिक सकेंगे। विपत्तियाँ कितनी आती हैं और चली जाती हैं। जमीन के पेट में हम समझ जाइए पले हैं, पले हैं दिल के जल जले, और ये दिल के जितने भी उत्साह है उमंग है ये सब कहाँ है, जमीन में ही है। टिके न टिक सकेंगे भूख के स्वराज ये। भूख का जो है जो स्वराज हैं यानी अपना अपने ऊपर राज हैं, वो अब ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम एक साथ मिल कर के चलेंगे, कदम से कदम मिला कर के चलेंगे और अपने देश को क्या करेंगे, आज़ादी कर देंगे, यानी कि ज़मीन को आज़ाद कर देंगे। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। कितना भी अंग्रेजी शासक हमें क्या कर ले, मुसीबत में डाल दे, हमें जो है दुख में डाल दे, हमारे अंदर जो है भेदभाव कर दे, लेकिन हम अब उनसे क्या घबराने वाले नहीं हैं, उनसे डरने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ही मत है, इसमें फूट डालो भारतीयों में और शासन करो। तो अब उनका जो है स्वराज नहीं टिक पाएगा, अब वो पलायन हो जाएंगे अपने देश से। हमारा देश अब आज़ाद होगा। मुसीबतों के सर हम कुचल देंगे और एक साथ चलेंगे, तभी तो हमारा देश आज़ाद होगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे ज़मीन पर उतार ला। अगर अर्थात अगर कहीं खुशी के पल हैं, अच्छे दिन हैं, तो उसे अपने परिश्रम के बल पर हमें क्या करना है, ज़मीन पे अर्थात धरती पे उतार लाना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है। आगे कहा जा रहा है साथियों, बुरी है आग पेट के, बुरे हैं दिल के जल जले। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब हैं। इनकलाब ये अर्थात कहने का मतलब है कि बुरी है पेट की आग ये, अर्थात भूख और अपराध दोनों बुरे हैं। यानी कहने का मतलब है यदि ये दोनों समाप्त नहीं हुए तो एक दिन इनकलाब यानी विरोध की आवाज़ जरूर बनेंगे। अगर हमारे अंदर भूख होगी, हम तड़पेंगे, पेट में आग जलेगी, तो हम लोग जो हैं संघर्षशील से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए क्या हो जाएंगे, उमड़ पड़ेंगे। ठीक है, दिल में जो दाग हैं कि अंग्रेजी शासन हमें जो है लूट रही हैं, हमारे सोने की चिड़िया जैसी देश को जो है उखाड़ रही हैं, उसकी पंख नोच रही हैं, उसको जो है बर्बाद कर रही हैं, तो हम लोग एक दिन उमंग से उसे क्या करेंगे, अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल देंगे। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, अंग्रेज़ों से हम दबेंगे नहीं। चाहे कितना हो भी मुसीबत हम पर डाल दे, हम मुसीबत में रह जाएं, लेकिन मुसीबतों से हम दबेंगे नहीं। एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, एक न एक दिन हम लोग जो हैं ज़रूर जीतेंगे, ज़रूर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गिरेंगे जुल्म के महल ये, बनेंगे फिर नवीन घर। जुल्म के जो महल बनाए हुए हैं अंग्रेजी शासक और हम पर जो है अत्याचार कर रहे हैं, हमारे अंदर जो है भेदभाव बना के हमें लूट रहे हैं, तो वो जुल्म के महल यानी अत्याचार के महल अब गिर जाएंगे, ढह जाएंगे। बनेंगे फिर नवीन घर, फिर जो है एक नया घर बनेगा, आज़ादी की जो है एक नई घर बनेगी और हम लोग जो है आज़ाद होंगे। बनेंगे फिर नवीन घर, गिरेंगे जुल्म के महल ये, यानी कि ये जो शासन कर रहे हैं अंग्रेजी सरकार, उनका महल अर्थात जो है ये शासन अब ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। बनेंगे फिर नवीन घर, हमारे देश आज़ाद होगी और फिर जो है हम लोग क्या होंगे, नवीन घर बनाएंगे, अपनी धर्मनिरपेक्ष वाले जो है देश बनाएंगे।
जिसमें सभी धर्मों को एक बराबर में क्या दिया जाएगा, आज़ादी दिया जाएगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, हे मनुष्य अगर कहीं स्वर्ग है यानी कि अच्छा दिन है, खुशी की पल है, तो उसे तुम जमीन पर उतार लाओ। ठीक है, यहाँ पर आकर के हमारी क्या हो जाती हैं, पंक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। इसके राइटर जो हैं शंकर शैलेंद्र जी हैं, आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं इसके जो हैं शब्दार्थ को देखने। अर्थात अगर आप शब्दार्थ याद कर लेंगे तो ये अपने से भी जो है क्या करेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे साथियों। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि यकीन मतलब होता है भरोसा, सीतम मतलब जुल्म यानी अत्याचार, गुजर मतलब गुजर जाना, बीतना, चमन मतलब बाग फुलवारी, बहार मतलब शोभा सुंदरता यानी कि एक न एक दिन हम लोग में बहार जरूर आएगी, हमारे देश में शोभा सुंदरता जरूर आएगी। जुल्म मतलब अत्याचार, जो अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेजी शासन, एक न एक दिन उसे जो है यहाँ से ज़रूर हम लोग निकाल देंगे। श्रृंगार मतलब श्रृंगार यानी कि धरती को एक न एक दिन फिर से सजाएंगे, उसे श्रृंगार करेंगे, उससे हसीन करेंगे। कारवा मतलब काफिला यानी कि हम लोग, हम सभी, हम लोग का कारवा यानी काफिला का, यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है, देश को आज़ाद कराना है। जमी मतलब ज़मीन धरती। अगन मतलब आग यानी पेट में जो आग है वो हमें तड़पाएगी, हम देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ेंगे। जल जले मतलब भूकंप, और स्वराज मतलब अपना देश। और इसमें आते हैं और क्या दिया है, गतिविधियाँ में जो है कुछ बातें दी हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है साथियों, गतिविधियाँ में कहा जा रहा है कि अपनी कक्षा में समूह के साथ स्वस्वर गायन कीजिए। यानी कि यह जो हम कविता आपको पढ़ा, यह एक गाना है जो आज़ादी से पहले गाया जाता था, लोगों में जो है संघर्ष लाने के लिए, देश को आज़ादी कराने के लिए शंकर शैलेंद्र जी लिखे थे। इसको अपने कक्षा में जो है आपको जो है अपने शिक्षक से बोल करके एक साथ गाना है, एक साथ इसको गाना है सभी लोगों को, सभी बच्चों को। और दूसरा कह रहा है कि कविता में नए श्रेणियों के शब्दों की जो है सूची बनाइए। नए शब्द जो आए हैं उसकी जो है श्रेणियाँ हैं, जो शब्द दिए गए हैं उनकी सूची बनाना है। और सूची में क्या बनाना है, तत्सम शब्द जो है इसमें से चुनना है कविता में से, और तद्भव शब्द जो है चुनना है, और अरबी फारसी शब्द को जो है चुनना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द पहले होता क्या है ये समझ लीजिए। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं तत्सम, जो बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में हिंदी में भी प्रयोग किए जा रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत वाला शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन किए संस्कृत में ही लिखा जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे सूर्य जो उगता है, तो सूर्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य, ये संस्कृत शब्द हैं। सूर्य ये क्या है, तत्सम शब्द हैं। वैसे ही सर्प मतलब सांप, मुख मतलब मुख, हस्त मतलब हाथ, नेत्र मतलब नयन, रात्रि मतलब रात, ये संस्कृत वाला शब्द क्या है, तत्सम। और तद्भव में आ जाते हैं। तद्भव में कहा जा रहा है कि तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं, अर्थात संस्कृत शब्द से जो बने हैं वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे वायु संस्कृत शब्द है तत्सम, उसको तद्भव में क्या कहेंगे, हवा कहेंगे। अग्नि संस्कृत शब्द है तत्सम, लेकिन उसको क्या कहेंगे तद्भव में, आग कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब है अग्नि जो है ये तत्सम शब्द हैं, अग्नि तत्सम है, लेकिन तद्भव में यह क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही साथियों वायु जो है ये संस्कृत वाला शब्द है, ये तत्सम शब्द हैं, लेकिन इसको जो है तद्भव में क्या कहेंगे, हवा, हवा कहेंगे। ठीक है, वैसे ही नेत्र जो हैं ये तत्सम शब्द हैं, यानी संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में ही प्रयोग किए जा रहे हैं बिना किसी बदलाव के। और तद्भव इसी का जो है रूप है, यानी नेत्र का मतलब क्या होता है, इसका अन्य नाम क्या है, नेत्र मतलब नयन यानी कि आँख। आँख जो है हिंदी में लिखा गया ये क्या है, तद्भव है। तो आप समझ गए होंगे तत्सम शब्द क्या कहलाता है और तद्भव शब्द क्या कहलाता है। तो संस्कृत में तत्सम शब्द जो है संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे नेत्र में देखिए हिंदी में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लेकिन ये संस्कृत भाषा का ही शब्द हैं, देवनागरी लिपि में लिखे हैं हिंदी में। और तद्भव क्या है, तो तद्भव जो है संस्कृत शब्दों से जो है विकसित हुई हैं, अर्थात ये जो संस्कृत में लिखे हैं नेत्र, तो
तो इसका मतलब जो है आँख हुआ, इसी से विकसित हुआ है कि नहीं, इसी से बना है कि नहीं। तो ये हो गया आपका तद्भव शब्द। और कहा जा रहा है क्या, और आगे बताया जा रहा है कि अरबी और फारसी शब्द। तो अरबी और फारसी शब्द क्या क्या है, तो जिंदगी, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तो यहाँ पर जो है हमारी कविता में जो जिंदगी आई है साथियों, जैसे कि चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी, जिंदगी आई है, ये कौन सा शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है साथियों। इसका मतलब क्या होता है, जिंदगी मतलब जीवन, जिंदगी मतलब क्या होता है, जीवन। ठीक है। वैसे ही अपने देश से हम लोग क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। क्या करते हैं, मोहब्बत। मोहब्बत करते हैं कि नहीं, इस कविता में आया कि नहीं, कि तू देख धरती गा रही है कब से झूम झूम कर। तू धरती से हम लोग क्या करते हैं, मोहब्बत। इसका मतलब क्या होता है, प्यार। ये कौन सा शब्द है, ये जो है फारसी शब्द है। तो इस प्रकार जो है आपका जो है पाठ यहीं पर जा कर के समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि वे भी जान सके कि इस पाठ का जो है, इस कविता का एक्चुअल में सही हिंदी अर्थ क्या है। ठीक है, एकदम जो बताए हैं साथियों, एकदम सही हिंदी अर्थ है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले दूसरे पाठ में, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की। तब तक के लिए जय हिंद।